पहलगाम हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है। भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए राजस्थान में कई जगहों को निशाना बनाया, लेकिन भारत डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया। तो चलिए जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच क्या कुछ चल रहा है। 1965 और 1971 के बाद पाकिस्तानी सेना ने बॉर्डर से सटे जैसलमेर, बाड़मेर सहित जोधपुर तक को टारगेट किया। पाकिस्तान ने बुधवार को 54 साल बाद फिर राजस्थान के 3 एयरबेस बीकानेर के नाल, जोधपुर के फलोदी और बाड़मेर के उतरलाई को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जाबाजों ने उसे नाकाम कर दिया। राजस्थान की पश्चिमी सेना को पाकिस्तानी मिसाइलें भेद भी ना पाई। दरअसल पिछली 2 लड़ाइयों से सबक लेकर भारत ने पिछले 2 दशकों में पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमा को अभेद बना दिया है। अब पाकिस्तानी मिसाइल, विमान व ड्रोन के लिए घुसना संभव नहीं है, क्योंकि हमारी सीमा में घुसने से पहले पाकिस्तान के फाइटर जेट सर्विलांस सिस्टम की जद में आ जाएगा और उसे नष्ट करने के लिए S-400 सुदर्शन चक्र और सुपरसोनिक राफेल व सुखोई जैसे विमान तैनात हैं। भारतीय फौज पिछले 2 दशक से मॉडर्न सर्विलांस सिस्टम पर काम कर रही है। करीब 10 साल पहले भारत ने एयर डिफेंस के लिए इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड एंड एयर डिफेंस सिस्टम पूरे वेस्टर्न सेक्टर के 2-3 स्थानों पर स्थापित किए हैं। ये एयरफोर्स के रडार, अवाकस तथा सैटेलाइट से संभव हुआ है। भारत की परमाणु क्षमता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। सीमा से जोधपुर की हवाई दूरी जवाबशाह करीब 300 किलोमीटर है। सूरतगढ़, नाल, फलोदी, जैसलमेर, उतरलाई, भुज, नलिया एयरबेस की हवाई दूरी 50 से 150 किलोमीटर ही है। यदि पाकिस्तान इस एरिया में कोई मिसाइल, फाइटर जेट या ड्रोन घुसाता है तो भारतीय सेना उसे अब 15 से 20 मिनट में ढेर कर सकती है। पहले जोधपुर में एयरबेस नहीं था, लेकिन 1971 के बाद यहां एयरफोर्स की 32 विंग डेजर्ट वॉरियर्स की स्थापना के बाद लड़ाकू विमानों की तैनाती शुरू की गई। पाकिस्तान ने बुधवार को राजस्थान की पश्चिमी सीमा नाल, उतरलाई और फलोदी एयरबेस पर खाजूवाला के पास स्थित यजमान मंडी और फोर्ट अब्बास को टारगेट करने की कोशिश की। दरअसल यजमान मंडी और फोर्ट अब्बास में पाकिस्तान का एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। इसके अलावा बहावलपुर और भावल नगर में एयर स्ट्रिप है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने राजस्थान की पश्चिमी सरहद पर ड्रोन से टारगेट किया, जिसके चलते पाकिस्तान से लगते भारतीय बॉर्डर पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। पाकिस्तान के टारगेट के बाद आगामी आदेश तक पाकिस्तान से लगती भारतीय सीमा में ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया। खाजूवाला में देर रात 12 बजे के बाद ड्रोन एक्टिविटी की सूचना मिली। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन खाजूवाला, रंजीतपुरा से लेकर अनूपगढ़ तक BSF मोर्चों पर डटी हुई है। बॉर्डर इलाकों में रहने वाले लोगों की रात की नींद हराम हो गई और ग्रामीण पूरी रात जागते रहे। भारत की ताकत की बात करें तो अग्नि 5 मिसाइल, जिसकी रेंज कम से कम 5000 किलोमीटर है। इसकी खासियत यह है कि एक साथ कई जगहों को निशाना बना सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो आवाज की गति से 3 गुना रफ्तार से चलती है। इस मिसाइल को ट्रैक करना भी मुश्किल है। ये जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च की जा सकती है। K9 वज्र स्वचालित तोप 45 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है। ये तो 15 सेकंड में 3 गोले दाग सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल ये क्रांतिकारी हथियार है। ये 6200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, जो साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज है। राफेल फाइटर जेट अत्याधुनिक फाइटर जेट है, जो हवा से हवा और हवा से जमीन में सटीक टारगेट कर सकता है। ये हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है और हवा से जमीन तक 300 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है। प्रलय मिसाइल ये भारत की स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। ये सटीक निशाने पर वार करती है। इसकी तेज रफ्तार इसकी सबसे बड़ी ताकत है। निर्भय क्रूज मिसाइल ये भारत स्वदेशी क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। ये 300 किलोग्राम हथियार ले जा सकती है। ये कम ऊंचाई पर उड़ान भरकर रडार से बच सकती है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ये स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर है,
ये एक बार की पूरी बैटरी में बेहतर रॉकेट लॉन्च कर सकता है, वो भी सिर्फ 44 सेकंड में। अर्जुन टैंक ये एक स्वदेशी टैंक है। ये टैंक 67 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। इसकी रेंज 450 किलोमीटर है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल ये अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट को नष्ट कर सकती है। ये मिसाइल सैटेलाइट भले ही जमीनी हो या अंतरिक्ष सभी को नष्ट कर सकती है। ये थे भारत के वो 10 हथियार जिसके दम पर भारत पाकिस्तान को घुटने पर ला खड़ा कर सकता है। तो दोस्तों, भारत पाक के बीच टेंशन चल रही है और इसका अंत कहां होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन भारत पूरी तरह से तैयार है। ऐसे ही और लेटेस्ट खबरों के लिए आप बने रहें मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।